वेलकम व्यूअर्स टू दिस एपिसोड ऑफ अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। इससे पहले के एपिसोड में हमने किया था कि फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का बिना मेन वर्ब के हम जब अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं तो वो कितने तरह के भाव या अर्थ प्रकट करते हैं। ये बेसिक चीज है, जानना हमारे लिए जरूरी है। और ये सारे के सारे जितने ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी हम आगे जानेंगे, जिससे वी विल हैव अ काइंड ऑफ फ्लुएंसी इन स्पीकिंग एज वेल एज इन राइटिंग आल्सो। हम आज सेट टू हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, इन सेट टू हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट में जो इनका यूज होता है वो होता है कि जिस किसी के पास जो कुछ या जो कोई व्यक्ति या जो कोई वस्तु है, ये सिंपल सी चीज को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि मेरे पास 2 कारें हैं। आई हैव 2 कार्स। मोहन के पास कई किताबें हैं। मोहन हैज मेनी बुक्स। उसके 2 बहन और 4 भाई हैं। ही हैज 2 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स। अब ये 8 प्रकार से प्रत्येक वाक्य को हम आपको स्क्रीन पे दर्शाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप, और जब कुछ अलग वाक्य इसी प्रकार के आप लेते हैं और प्रैक्टिस करने में कहीं अगर आप अटकते हैं तो ये जो 8 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। उसके बाद होता है कि केमिस्ट के पास दवाई होता है या रहता है। केमिस्ट हैज मेडिसिन्स। ग्वाले के पास दूध होता है। द मिल्कमैन हैज मिल्क। ये इस तरह से हम अन्यान्य वाक्य लेकर हम उसको अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट टेंस के अंदर में हैड ये सारे सब्जेक्ट के साथ आता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आता है और ये अर्थ देता है कि जिस किसी के पास जो कुछ या जो कोई व्यक्ति था, थे या थी, ये अर्थ देता है। जैसे मेरे पास एक बंगला था। आई हैड अ बंगलो। मेरे भाई के पास 3 मकाने थे। माई ब्रदर हैड 3 हाउसेस या 3 बिल्डिंग्स। मेरे दादाजी के पास में बहुत सारा जमीन था। माई ग्रैंडफादर हैड लॉट ऑफ लैंड या लॉट्स ऑफ लैंड। अब इसको 8 प्रकार से बोलते हैं हम और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ये जो वर्ब है, जो सेट टू का, ये मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। इनके कई प्रयोग हैं जिसकी चर्चा हम बाद में सेंटेंस सेक्शन में जब हम आएंगे, जो प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे तो हम एक एक की चर्चा करेंगे, सो दैट यू आर ऑल कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। फ्यूचर टेंस के अंदर में आई वी के साथ सेल है सामान्य अर्थों में, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि जिस किसी के पास जो कुछ होगा या जो कोई होगा, यानी कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा। जैसे कि उसके पास 2 कारें होंगी। ही विल हैव 2 कार्स। 8 प्रकार से है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस दैट इज बीइंग स्पोकन बाय मी जस्ट टू हेल्प यू आउट whenever you happen to practice speaking in English. You can take the help of these sentences. कहीं अटकते हैं, कहीं दिक्कत आती है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। मेरे दादाजी के पास एक हाथी था। My grandfather had an elephant.
मेरे पापा के पास मोटरसाइकिल था। माय फादर हैड अ मोटरसाइकिल। गीता के पास एक किताब थी। गीता हैड ए बुक, या गीता के पास सिर्फ एक किताब थी। गीता हैड ओनली अ बुक। इस तरह से आप इनका अंग्रेजी में जो है बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो सेंटेंसेस आर लाइन ऑल विद ऑल 8 टाइप्स जो बनता है, इतना ही बनता है, इतने ही तरह के वाक्य बोले जाते हैं, इतने तरह के वाक्य लिखे भी जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है विद कंटेंट्स डेली स्पीकिंग के लिए या रिटन इंग्लिश के लिए भी सामान्य तौर पर आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि बहुत उपयोगी है। समटाइम्स वी फील दैट सर्टेन थिंग्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स, आई नो इट, मुझे तो मालूम है, करने की क्या जरूरत है। लेकिन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कहा जाता है कि द स्टूडेंट इन ए पर्सन एंड द मदर इन ए गर्ल नेवर डाई। मतलब सीखने की ललक कभी किसी व्यक्ति के अंदर मरते दम तक समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि चेंज इज लाइफ। इफ वी आर कीपिंग ऑन ब्रिंगिंग चेंज इन आवरसेल्व्स, वी आर कीपिंग ऑन अपडेटिंग आवरसेल्व्स, we keep on just increasing our knowledge about the things that we really need in our day to day life। ये लाइफ है, हम जिंदा हैं। और सॉरी, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई तब भी जो ममत्व का गुण है, मदरली का, वो कभी समाप्त नहीं होता है। यदि आपको जो हमारे ये कंटेंट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो तरीका है, अगर आपको लगता है कि बहुत सहज, सरल, आकर्षक और अति उपयोगी है, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं या जिन लोगों के प्रति आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और वो जरूरतमंद भी हैं, उनको जरूरत भी है कि वो उनको फ्री का ये सारे कंटेंट्स मिले, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम होगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ देम whenever you have a chance to do so. Thank you very much for watching this video. See you in the next episode with the contents of Helping Verb Set 3. Has been, have been, will have been, shall have been। आपको बहुत आनंद आएगा जब हम बताएंगे आपको कि इनका क्या रिलेशन है, सेट 1 का सेट 3 का क्या रिलेशन है। और यकीन मानिए कि आपसे गलती से भी बोलने में या लिखने में कभी गलती नहीं होगी, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। See you in the next episode. Thank you very much.